आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बेटा अपन को एक क्वेश्चन आता है कि इसका अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो एक लाइन में लिखना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो लिखो बेटा। हाँ, तो लिखो, आपको पूछेगा। ओहो, आपको पूछेगा कार्य सिद्धांत, थोड़ा मोटा नहीं है? सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा? कार्य सिद्धांत। तो क्या लिखोगे बेटा? अल्टरनेटर किस किस सिद्धांत पे कार्य करता है बेटा? फैराडे लॉ ऑफ, बेटा यूं क्यों लिखेगा ना, फैराडे लॉ ऑफ किस में बेटा? या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बेटा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आप हमेशा आंसर देंगे। अब बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, वही चीज है कि बेटा चालक घूमेगा और होगा। ठीक है, अब प्राइमरी तौर पर बेटा इसकी संरचना कैसी होती है, तो ध्यान रखना प्राइमरी तौर पर बेटा इसकी संरचना डीसी जनित्र जैसी ही होती है। तो लिखो बेटा, अल्टरनेटर मोटे तौर पर, अल्टरनेटर, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। अल्टरनेटर मोटे तौर पर डीसी जनित्र के समान संरचना रखता है, संरचना रखता है। ठीक है, और बस डीसी जनित्र को आप पहचानोगे कैसे कि भैया उसमें क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अगर एज इट इज पूछे तो बेटा अल्टरनेटर की एज इट इज संरचना किसके जैसी होती है, तो बोलना बेटा सिंक्रोनस मोटर जैसी, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लिखना अल्टरनेटर की सटीक संरचना सिंक्रोनस, जो अभी अपन पढ़ेंगे ना वो सिंक्रोनस मोटर के समान होती है ना भाई? एग्जैक्टली कैसी होती है, तो सिंक्रोनस मोटर जैसी, और बेटा वैसे सामान्य तौर पर कैसी होती है, डीसी जनित्र जैसी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, चले बहुत सही। अब बेटा इस अल्टरनेटर को चलाने के लिए कुछ क्या होती है, मौलिक आवश्यकताएं होती है कि कौन कौन सी मौलिक आवश्यकताएं है ना, तो ये पूछेगा तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो लिखो बेटा अगला, अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं। अल्टरनेटर की मौलिक यानी कि फंडामेंटल क्या क्या आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकताएं। ठीक है, वैसे प्राथमिक तौर पे आप जानते हो, लेकिन बेटा आपको ये पूछ लेना कि मौलिक अवस्था कौन कौन सी होती है, तो बेटा ध्यान रखना मौलिक अवस्था में सबसे पहला क्या आएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र, जिसे आप क्या बोलोगे, रोटर, है ना। तो बेटा पहला इसमें क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र या रोटर। क्यों? क्योंकि बेटा रोटर पे ही तो आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे। ठीक है, हाँ बहुत सही। दूसरी, दूसरी क्या है बेटा, तो पहला क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र या रोटर, जहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे वो क्या होगा, रोटर, और उसी को घुमाओगे और बाहर आर्मेचर पे क्या मिलेगी बेटा, ईएमएफ मिलेगी। सबको क्लियर है? बिल्कुल। तो दूसरी क्या होगी बेटा, आर्मेचर या स्टेटर। दूसरी क्या होगी, आर्मेचर या स्टेटर, आर्मेचर या स्टेटर। ठीक है, अब तीसरी बेटा स्लिप रिंग और ब्रश, लेकिन ध्यान रखना यहाँ स्लिप रिंग ईएमएफ के लिए नहीं होगी, यहाँ स्लिप रिंग किसके लिए होगी बेटा, क्या होगी, यहाँ स्लिपिंग होगी बेटा, जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना उसको एक्साइट करने के लिए, ध्यान रखना बेटा। तो तीसरा स्लिप रिंग
तथा ब्रश। अब बेटा यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। स्लिप रिंग तथा ब्रश, ठीक है, बहुत सही। अब ये स्लिप रिंग किसकी होगी, वही फास्फोरस ब्रॉन्ज, ब्रश किसका होगा, कार्बन का, मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, जल्दी देखो। और एक और होती है बेटा, वो आपकी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। तो 30, इसके अलावा क्या होगा बेटा, यांत्रिक ऊर्जा की, क्योंकि इसके बिना तो चीजें ही नहीं होगी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो बेटा ये है आपकी मौलिक आवश्यकताएं, ठीक है, बोलो, क्लियर, क्लियर, बहुत सही। अच्छा, अल्टरनेटर में जो स्लिप रिंग होगी ना बेटा, ये क्या होगी, ये डीसी ऊर्जा देने के लिए होगी, ठीक है। अल्टरनेटर में स्लिप रिंग किसके लिए होगी बेटा, डीसी ऊर्जा देने के लिए। अच्छा, और बेटा यहाँ पर अपन कहते हैं ना, ये अगर कनेक्शन स्टार है तो बेटा कितनी होगी, उसके लिए कितनी यूज करोगे आप, 4 स्लिप रिंग यूज करोगे, और डेल्टा कनेक्शन है तो 3 स्लिप रिंग। तो बेटा स्लिप रिंग से यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना, मैं एक पॉइंट बना देता हूँ। स्लिप रिंग का एक क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। सीधा स्लिप रिंग देखो, आपको केवल अगर डीसी सप्लाई देनी है तो देखो, डीसी सप्लाई देनी है, ये डीसी सप्लाई किसको दोगे बेटा, डीसी सप्लाई किसको दोगे, रोटर को दोगे ना, फील्ड को। तो फील्ड को देने के लिए बेटा कितनी स्लिप रिंग चाहिए, तो उसको बोलना बेटा आपको कितनी चाहिए, कि 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, 2 स्लिप रिंग, ठीक है। अब देखो बेटा, जो आप ईएमएफ कलेक्ट कर रहे हो है ना, उसके लिए अगर अगर कनेक्शन पूछेगा तो बेटा स्टार डेल्टा, वैसे पूछता नहीं है लेकिन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार और डेल्टा। बेटा स्टार के अंदर एक क्या होता है, न्यूट्रल भी होता है, तो बेटा 1 2 और 3 टोटल कितनी स्लिप रिंग, तो 4 स्लिप रिंग बोलना, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, ये जो डेल्टा है ना, इसके अंदर कहीं न्यूट्रल है क्या, नहीं, तो बेटा 1 2 और 3 यानी कि 3 स्लिप रिंग की जरूरत होती है। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख दो, वैसा आपके कोर्स में है नहीं। अगर आपको कोई पूछे डीसी सप्लाई के लिए जो फील्ड को देते हो वो स्लिप रिंग कितनी होगी, 2, स्टार के लिए बेटा कितनी होती है, 4, और डेल्टा के लिए कितनी होती है, 3, है ना। ये पूछेगा नहीं पर मैंने लिखा दिया, क्या पता पूछ ले, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बेटा इसकी कार्य प्रणाली अपन जानते हैं, ठीक है। कार्य प्रणाली क्या होती है, कार्य प्रणाली वही है, सबसे पहले आप सप्लाई दोगे फील्ड में, फील्ड बनेगा, उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके आर्मेचर में ईएमएफ बनेगा, कैसे, काटने पर, ठीक है, फैराडे के नियम से, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं बेटा अल्टरनेटर की कार्य प्रणाली। अल्टरनेटर की कार्य प्रणाली, अल्टरनेटर की कार्य प्रणाली। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ, अल्टरनेटर में स्टेटर होगा, बिल्कुल। इसके अंदर बेटा एक तो आपके पास क्या होता है, स्टेटर। अच्छा, एक क्या होगा आपके पास, रोटर। भाई कोई भी मशीन होगी ऐसे ही तो बनाओगे, मशीन कैसे बनाते हो, एक बाहरी हिस्सा बनाते हो, एक आंतरिक हिस्सा बनाते हो, है ना, और ये आपकी मशीन बन जाती है। ये आपका रोटर कहलाएगा, और यहाँ पर आपका क्या होता है बेटा, स्टेटर। यही होती है संरचना, बिल्कुल। अब देखना बेटा, पहले क्या बनाऊंगा मैं, स्टेटर, फिर बनाऊंगा रोटर। मुझे बताओ, इस स्टेटर पे आपने कौन सी वाइंडिंग की है, आर्मेचर। कौन सी की है बेटा, आर्मेचर, बहुत बढ़िया। इस रोटर पे आपने क्या वाइंडिंग की है, फील्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। आराम से देखना बेटा, सारी चीज समझ में आएगी। और इस पे क्या किया है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग बेटा स्टार है, डेल्टा है, वो कोई भी हो सकती है, तो पहले अपन उस वाइंडिंग को बनाते हैं। देखो, आर्मेचर में मैंने 3 फेज, ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ लेना है तो मैंने 3 फेज बना दी। तो ये है बेटा आपका 1 2 3। अब इसको मिला लो, ये क्या बन गई, ये क्या बन गई बेटा, आर वाई और बी। क्या बन गई, आर, ये थोड़ा और अच्छे से बनाए तो, एक मिनट रुको, ये क्या बन गया बेटा आपका स्टेटर, ये आर, ये वाई, ये बी। ये कौन सा स्टेटर है, ये आर्मेचर का है, क्या है बेटा, आर्मेचर वाइंडिंग। ये है आर्मेचर वाइंडिंग है, जो आपका ईएमएफ बनेगा ना बेटा, वो यहीं पे आएगा, आर्मेचर वाइंडिंग। अच्छा, आर्मेचर वाइंडिंग है तो कहाँ होगी बेटा, स्टेटर में, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब बेटा एक बनाएंगे हम रोटर। रोटर कहाँ होगा, बीच के अंदर। अच्छा सर, आपने तो ये बताया था इस रोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होगी, कहाँ है, बिल्कुल बताते हैं। तो देखो, रोटर के अंदर मैंने फील्ड वाइंडिंग की, भाई ये वाइंडिंग यही करोगे,
अब मुझे बताओ इस रोटर के अंदर ही शाफ्ट लगाओगे घुमाने के लिए, तो ये लगी है बेटा आपकी शाफ्ट। ये आपकी क्या लगी है बेटा शाफ्ट। इस शाफ्ट को क्या किया जाता है बेटा घुमाया जाता है। इस शाफ्ट को क्या किया जाएगा घुमाया जाएगा। ठीक है देखो आराम से। ठीक है अब जब इस शाफ्ट को आप घुमाओगे बेटा ऐसे ही घुमा लोगे। पहले मुझे इसकी यानी कि इसको भाई एक तो हो गया आर्मेचर, एक है फील्ड। फील्ड घूमने वाला चीज है लेकिन बेटा इसको सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी। ये सप्लाई दे दी। मुझे अब गौर करके बताओ अभी मैंने आपको क्या बोला था इसकी सप्लाई को फिक्स करोगे या फिर नहीं। तो फिक्स करेंगे सर कौन सी देंगे सदैव डीसी सप्लाई दी जाएगी। तो ये है बेटा इसकी आंतरिक संरचना। यहाँ पर मैंने सप्लाई दी तो इसकी क्या हुई बेटा फील्ड वाइंडिंग में करंट आया। आया कि नहीं। यहाँ से करंट आया क्रॉस और यहाँ से निकला बेटा डॉट। तो यहाँ से आया एक टॉर्क और बेटा इससे क्या हुआ देखो इस तरफ बल लगा तो रोटर मेरा घूमना चालू किया। और क्या कैसे घुमा रहे हो इसको। ठीक है और फ्लक्स छेदन हो रहा है और यहाँ से ईएमएफ बन जाएगा। बोलो समझ में आया। और बेटा इस वाइंडिंग को क्या बोला जाएगा फील्ड वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग है ना इसको क्या बोलोगे फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग बेटा हमेशा कहाँ होगी रोटर में होगी। ढंग से देख लो बेटा ये स्टेटर है। यहाँ से आप कनेक्शन लोगे ये देखो 3 फेज कनेक्शन ले लिया। यहाँ पर आपका रोटर था इसको एक्साइट करने के लिए बेटा यहाँ पर आपने डीसी सप्लाई दे दी है ना। और यहाँ वो प्राइम मूवर है बेटा इसकी मदद से इसको घुमाओगे ताकि बेटा क्या मिलेगी यांत्रिक ऊर्जा। और यही यांत्रिक ऊर्जा आगे जाके बेटा क्या बन जाएगी इधर से विद्युत ऊर्जा बनेगी। और यही बेटा अल्टरनेटर का सिद्धांत है। समझ में आया। ये है बेटा इसकी आंतरिक संरचना। बोलो ठीक है कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब बेटा ये तो क्या थी आंतरिक संरचना। ये पूरी क्या है आंतरिक संरचना के अंदर कैसा बना हुआ है। समझ में आया आंतरिक संरचना क्या है कि बीच में रोटर है रोटर के बीच में शाफ्ट लगी हुई है। जो शाफ्ट पे मैं क्या करूंगा यांत्रिक बल दूंगा। और इस यांत्रिक बल से क्या होगा बेटा ये चुंबकीय रेखाओं को काटेगी और ईएमएफ उत्पन्न करेगी कहां आर्मेचर में। ठीक है बहुत सही। और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा एसी विद्युत ऊर्जा। ठीक है अच्छा सर ये दिखेगा कैसे अभी दिखाता हूं। ये समझ में आया आपको। जल्दी से देखो। चलो अब इसको दिखाते हैं बेटा ये मशीन आखिर कैसी लगेगी। तो ये है बेटा वास्तविक प्रक्रिया वास्तविक चित्र कि आखिर मशीन में ये कैसा दिखता है। तो देखो सबसे पहले बाहरी भाग क्या होगा स्टेटर। बाहरी भाग क्या होगा स्टेटर। और ये क्या है बेटा इसका स्टैंड। ठीक है अब मुझे बताओ ये मैंने क्या बना दिया बेटा एक बाहरी स्टैंड। और इसके बाहर क्या लगा हुआ है ये भाग क्या है बेटा स्टेटर है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या नहीं। जल्दी से देखो। बहुत सही। अब देखो बेटा अब स्टेटर को करने के लिए यहां पर मैं कंडक्टर लगाने के लिए बेटा इस तरह से स्लॉट काट देता हूं। काट दिए अभी मैं इतना ही बताऊंगा क्यों क्योंकि ऐसे तो पूरे में होता है लेकिन अपने को समझाने के लिए सिर्फ इतना ही रखा है। ठीक आराम से देखो। अब इसके अंदर मुझे वाइंडिंग करनी है तो मैंने यहाँ वाइंडिंग कर दी क्योंकि जो उत्पन्न होगा बेटा वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है समझ में आया। एक अंदर की तरफ क्या होता है गौर से देखो बेटा अंदर की तरफ क्या होता है इसका रोटर। तो ये बना दिया मैंने इसका रोटर। कोई दिक्कत। ये रोटर के मध्य में क्या है बेटा शाफ्ट। क्या है शाफ्ट जो इस तरह से बाहर निकली होती है। ये क्या है बेटा शाफ्ट। ठीक है इसको घुमाया जाएगा। ठीक है सर ये शाफ्ट है ये भी पता चल गया। ठीक है अच्छा इस शाफ्ट के ऊपर भी बेटा क्या होती है वाइंडिंग्स करनी पड़ती है। तो वाइंडिंग के स्लॉट बना दिए मैंने ये वाइंडिंग की हुई। ठीक है इस वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए जैसे डीसी में उत्तेजित करते थे ना पोल को एन और एस को बेटा इसमें वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सप्लाई देनी पड़ेगी। कौन सी डीसी सप्लाई। इससे डीसी सप्लाई देने से क्या होगा बेटा यहाँ स्थायी ध्रुवता में क्या बन जाएगी मेरी एन और एस बन जाएगी। समझ में आया। और बेटा उस समय फिर जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये कटेगा और यहाँ से मुझे ईएमएफ मिलेगा और अंत में मैं ईएमएफ को क्या ले लूंगा बेटा बाहर ले लूंगा सप्लाई से। ठीक है और बेटा ये जो कनेक्टर्स होते हैं ये जो कनेक्टर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है सॉलिड कनेक्टर। सॉलिड कनेक्टर्स। ठीक है ये लो भैया यहाँ से आपने सप्लाई बाहर ले ली जो भी बनाया है ना वो बाहर ले ली। ठीक है आराम से देखो। ठीक है और ये रोटर को मान लो घूम रहा है ऐसा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ऐसे क्यों घूम रहा है रोटर ऐसे घूमेगा।
ठीक है, ये लो भैया। ठीक, तो इस तरह का बेटा इसकी संरचना होती है। अब बेटा अब आगे चलते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। आपको ये चित्र समझ में आ गया? ये चित्र ये है, या स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई है, ये रही 3 फेज सप्लाई, ठीक है। ये क्या है बेटा? रोटर, ये रहा मेरा रोटर, इस पे डीसी सप्लाई, ये रही ऐसे दिखती है ये डीसी सप्लाई, यहाँ पर शाफ्ट, ये लो शाफ्ट। ठीक, चलिए अब बेटा इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आप क्या लिखोगे? कार्यप्रणाली का पहला हिस्सा क्या लिखोगे? कार्यप्रणाली का पहला हिस्सा लिखते हैं ये लो, पहला, सबसे पहला पॉइंट तो क्या लिखोगे बेटा इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये लिखोगे कि अल्टरनेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, जहां पर बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन हो, तो लिखो इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां बड़े स्तर पर विद्युत वाहक बल का क्या करना हो बेटा? निर्माण करना हो। पहली बात तो ये, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है उसके बारे में बात करो। तो बेटा इसके अंदर क्या करते हैं? आर्मेचर को स्थिर रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को गतिशील करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? इस प्रक्रिया के लिए क्या किया जाता है बेटा? आर्मेचर को स्थिर किया जाता है, स्थिर करते हैं तथा किसको गतिशील करेंगे बेटा? चुंबकीय क्षेत्र को गति करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को क्या कराते हैं बेटा? गति कराते हैं। अब बेटा आप इसका सिद्धांत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? फैराडे के नियम के अनुसार चालक को क्या रखेंगे बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में। इस चालक को कहां रखेंगे? इस बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र में। इस चालक को कहां रखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में। चालक को स्थिर रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अब लिखो बेटा, यदि फैराडे के नियम के अनुसार चालक को स्थिर रखा मैंने, है ना, ये चालक क्या है? स्थिर है, स्थिर चालक। ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र को गति कराया तो क्या हो जाएगा बेटा? आर्मेचर चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो लिखो बेटा, फैराडे के नियम के अनुसार यदि आर्मेचर चालकों को आर्मेचर चालक कहाँ है? स्टेटर पे। चालकों को स्थिर रखा जाए तथा किसको बेटा? चुंबकीय क्षेत्र को ऐसा नहीं कि आर्मेचर चालक पड़े दक्षिण अफ्रीका में और आप गति करा रहे हो अमेरिका में, ऐसा भी नहीं। चुंबकीय क्षेत्र को उस चालक के सापेक्ष गति कराई जाए, यानी कि पास में सापेक्ष गति कराई जाए तो क्या होगा बेटा? तो इन आर्मेचर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो आर्मेचर चालकों में क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, समझे? हाँ, बहुत आसान है बेटा, डोंट वरी। ठीक है, अब उसको किया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब ध्यान रखना बेटा, यह विद्युत वाहक बल कैसी प्रकृति का होता है बेटा? ये जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है हमेशा कैसी प्रकृति का होगा? एसी प्रकृति का होगा। इसलिए बाहर अपन को स्लिप रिंग के द्वारा भी ले जाएंगे तो वही मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखना बेटा, यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव बेटा क्या होता है? एसी प्रकृति का होता है। तो लिखना, यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव बेटा कैसी प्रकृति का होता है? सदैव प्रत्यावर्ती या एसी प्रकार का होता है। प्रत्यावर्ती एसी प्रकार का होता है। ठीक है, ये लो भैया, ये उत्पन्न हो गया। विद्युत वाहक बल सदैव एसी प्रकार का हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ तक अपन को सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा, अब अपन क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये अल्टरनेटर को तुल्यकालिक जनित्र भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमेशा ये स्थिर गति पे चलता है। ठीक है, तो लिखना बेटा, क्यों कि अल्टरनेटर की गति स्थिर होती है बेटा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तुल्यकालिक जनित्र भी बोला जाता है। तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या लिखना बेटा? अल्टरनेटर को तुल्यकालिक जनित्र भी कहा जाता है।
अल्टरनेटर को क्या बोला जाता है बेटा? तुल्यकालिक, यानी कि सिंक्रोनस, तुल्यकालिक। ठीक है, ब्रैकेट में बेटा लिखना सिंक्रोनस। ये सारे पॉइंट आते हैं बेटा। सिंक्रोनस जनित्र भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। अब बताओ क्यों कहेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि ये घूमता है, नहीं, इसे घुमाया जाता है। तो क्या लिखोगे बेटा? क्योंकि इसे सदैव निर्धारित गति पर घुमाया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा तेज फिर धीरे, ऐसे मत करना। क्योंकि इसे सदैव सदैव ध्यान रखना बेटा, निर्धारित गति पर घुमाते नहीं है, घुमाया जाता है। निर्धारित गति पर घूमता नहीं, घुमाया जाता है। इसे सदैव निर्धारित गति पर घुमाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसको घुमाने का कारण क्या है? देखना बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ते हो आप मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। 120 f अपॉन p। तो यहाँ से बेटा ध्यान रखना, अल्टरनेटर के लिए जो बनने वाली फ्रीक्वेंसी है ना, उसका मान क्या होता है? np अपॉन 120। देखो बनने के बाद ना तो पोल चेंज होंगे ना ये बेटा, गति पर ही फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हमेशा क्या रखा जाता है बेटा? स्थिर। ध्यान रखना, समझ में आया? इसलिए बेटा इसको निर्धारित गति पर घुमाया जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गति पर निर्भर करती है। समझे? ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बेटा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ गए हो। आप समझ गए हो कि इसका कार्य सिद्धांत क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और बेटा ईएमएफ कैसे बन रहा है? फ्लक्स कटने के बाद। ठीक है, और कहाँ से बन रहा है? तो बेटा पहले नियम से, E समानुपाती d phi by dt, है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना फ्लक्स कटेगा उतना ईएमएफ बनेगा, और इसमें ईएमएफ बनने लग जाता है। अब उसका मान वो अपन जरूर याद करेंगे। ठीक है, आराम से याद करेंगे, आपको डिराइव करना आ जाएगा, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डोंट वरी, लोड मत लो मत। ठीक, अगला पढ़ते हैं बेटा इसके अल्टरनेटर के प्रमुख भाग, है ना। अब हमारा चैप्टर, इसके टॉपिक चालू होता है बेटा अल्टरनेटर के भाग। अल्टरनेटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, यानी कि इसके हिस्से कौन कौन से हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लो भैया, कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो इसकी होती है सबसे बाहरी बॉडी। फिर उस बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा? स्टेटर। और मध्य में क्या होता है? रोटर। और रोटर के ऊपर लगी हुई होती है फील्ड, उसको एक्साइट करने के लिए एक्साइटर। तो कितने होते हैं बेटा? 4 भाग होते हैं। तो लिखना इसके प्रमुख, मुख्य रूप से तो बेटा ये होते हैं इसके प्रमुख भाग। भाग पूछा है ना बेटा, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ऐसे तो बनाने को 100 बना दो, लेकिन प्रमुख तो यही होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होगा बेटा? पहला हिस्सा होगा इसकी बॉडी। पहले क्या होगी? बॉडी। सर बॉडी और स्टेटर अलग अलग होता है? बिल्कुल बेटा, ये यांत्रिक सामर्थ्य देता है, और स्टेटर क्या करता है? ईएमएफ बनाता है। दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, पहला क्या है बेटा? बॉडी। दूसरा पार्ट कौन सा होगा? स्टेटर। तीसरा पार्ट कौन होगा? तीसरा पार्ट देखो, बॉडी हो गया, स्टेटर पे आर्मेचर है, वो लिखा नहीं है, स्टेटर भाग है। फिर रोटर, जिस पे फील्ड लगाओगे घूमेगा। तो बेटा तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? रोटर। और इस रोटर के ऊपर क्या लगाते हैं? फील्ड वाइंडिंग, उसको एक्साइट कौन करेगा? एक्साइटर। तो बेटा ये तो हिस्से होने ही चाहिए। प्रमुख भाग बेटा वो होते हैं जिसके बिना जीवन अधूरा है, यानी कि ये वो हिस्से हैं, अगर इसकी जगह स्लिप रिंग नहीं भी होगी तो चलेगी, लेकिन बेटा ये तो होने ही चाहिए, है ना। हाँ समझे। अगला क्या है? एक्साइटर। एक्साइटर यानी कि एक्साइट करने वाले। किसको एक्साइट करोगे? फील्ड को। ठीक, समझ गए? समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। समझ गए ना बेटा? हाँ चलिए, अब एक एक करके बेटा अपन पढ़ते हैं और आराम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ। पहला पहला ये है बेटा क्या? आपका स्टेटर। अच्छा, तो सबसे पहला आपको पढ़ाएंगे बेटा स्टेटर। ले पहला भाग कौन सा है? बॉडी। पहली भाग कौन सी है बेटा? बॉडी। अब आपको पता है जो अपन ने शुरू में बनाई थी ना बेटा, जो बाहरी कवच होता है, जो स्टेटर के भी बाहर लगता है ना बेटा, वो होती है बॉडी। ठीक है, हाँ। तो लिखना बेटा इस बॉडी का कार्य क्या होता है। तो लिखना यह मशीन का सबसे बाहरी ढांचा होता है। तो यह मशीन का सबसे बाहरी ढांचा। अब ढांचा शब्द हो, फ्रेम शब्द हो, है ना। ढांचा या क्या होता है बेटा? फ्रेम होता है ना। हाँ। अब बताओ, अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है कि बाहर से अगर कोई पत्थर भी गिर जाए तो बेटा उस मशीन को बचाना। तो बाहर से आकाश में कोई भी यांत्रिक प्रभाव को बचाने के लिए बेटा इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, तो बेटा इसको कास्ट आयरन का बनाते हैं। तो लिखना इसका कार्य मशीन को यांत्रिक रूप से मजबूत बनाना होता है। यांत्रिक रूप से, मान लो कोई ऐसा है जो पत्थर फेंक जाए तो टूट जाए ना मशीन, इसलिए रूप से मजबूत बनाना होता है। अब आपको पता है किसी चीज को यांत्रिक रूप से मजबूत बनाओगे तो किससे बनाओगे? तो आपको सभी को पता है बेटा इसको किसका बनाओगे? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। अतः इसे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन क्या होता है? ढलवा लोहा, जो अपन साइंस में पढ़ते हैं ना, वो कास्ट आयरन। ठीक है, या तथा लिख दो, तथा कास्ट स्टील का बनाते हैं। बेटा जो भी ऑप्शन में होगा तो वो लगा देना, स्टील का बनाते हैं। सर क्या दोनों ऑप्शन में आएगा? दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, बनाते हैं। अगर फिर भी बेटा दोनों ऑप्शन में आ जाए तो कास्ट आयरन का बनाना। ठीक है, समझ गए? बहुत सही। अच्छा, इसका प्रमुख कार्य क्या है बेटा? सभी भागों को सुरक्षित रखना। तो लिखना बेटा इसका, लिखो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है बेटा? मशीन के सभी भागों को सुरक्षित करना होता है। जैसे अपने घर में अपने पिताजी का काम होता है ना, वैसा बेटा इसका होता है। सभी भागों को
क्या करना बेटा, सुरक्षित करना होता है। सर इसके बिना मशीन सुरक्षित नहीं होगी क्या? नहीं होगी बेटा, उसकी वायरिंग बाहर दिखेगी आर्मेचर वाली, है ना? फिर कोई भी लेके पत्थर मार देगा, कील मार देगा, हैमर मार देगा, इसलिए बेटा सुरक्षित करता है। ठीक है? हाँ, इसके अलावा बेटा क्या होता है? इसके अलावा क्या होता है बेटा, जो चुंबकीय बल रेखाएँ जो जाती है ना उसके अंदर, जो स्टेटर के अंदर चुंबकीय फील्ड, भाई स्टेटर में तो क्या लगा हुआ है? आर्मेचर लगा हुआ है, तो वहाँ से क्या बनेगा फील्ड, बेटा उसको फील्ड की गति को भी प्रोवाइड करना है। इधर आओ मैं बताता हूँ। ये आपका बॉडी है ना? और बेटा यहाँ पर स्टेटर है और स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है ना? और जब बेटा इसको दोगे ना, जब इसके ऊपर ये आ जाएगा ना, जब इसके ऊपर मान लो ये अल्टरनेटर नहीं है और सिंक्रोनस मोटर है, तो बेटा तब भी इसके ऊपर फील्ड आएगा। और अगर मान लो अल्टरनेटर है, तो भी बेटा जहाँ पे ईएमएफ आएगा ना, तो यहाँ थोड़ा-थोड़ा फ्लक्स सेटअप भी होता है। तो बेटा उसको भी पूरा सेटअप करना होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी क्या होती है सिंक्रोनस मोटर जैसी, और सिंक्रोनस मोटर में बेटा क्या होता है, अपन क्या करते हैं, बाहर से सप्लाई देते हैं। सिंक्रोनस मोटर में बाहर से सप्लाई देते हो कि नहीं? हाँ, तो बेटा यहाँ से ये यांत्रिक इसको कार्य मिलता है ना? तो लिखना कि इसका पथ सेटअप भी करना होता है। तो लिखना बेटा, क्योंकि इसकी मूल संरचना किसके जैसी होती है बेटा? सिंक्रोनस मोटर जैसी होती है। अब सिंक्रोनस मोटर जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो बेटा सेम टू सेम है, आप यहाँ से सप्लाई दे रहे होंगे बस, और बेटा उस पथ को यहाँ सेटअप कराता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी मूल संरचना सिंक्रोनस मोटर जैसी होती है। अतः अतः इसका कार्य क्या है बेटा? फ्लक्स सेटअप कराना, चुंबकीय बल रेखाओं को पथ देना भी होता है इसका। अतः इसका कार्य, भाई जहां जहां धारा जाएगी वहां अरेस्टेड ने क्या बोला है? फ्लक्स आएगा, अगर पथ कंप्लीट है तो, है ना? ध्यान रखना, इसका कार्य चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करना होता है बेटा? पथ प्रदान करना भी होता है। पथ प्रदान करना भी होता है। ठीक है, हाँ, पथ प्रदान करना भी होता है। तो ध्यान रखो बेटा, तो ये है बेटा बॉडी से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चलिए अब बेटा बॉडी से चलते हैं हम आर्मेचर की तरफ। क्यों? क्योंकि स्टेटर में लगा होता है आर्मेचर, है ना? स्टेटर के भीतर क्या होगा बेटा? आर्मेचर, और वही आर्मेचर बेटा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। आप देखना चाहते हो कैसा होता है? अभी दिखाता हूँ, देखो ये बॉडी थी, यानी कि बाहरी रूप, और बेटा इस ये बॉडी है ना, इसके जस्ट अंदर की तरफ बेटा क्या होता है? आपका स्टेटर लगा होता है। अभी बताता हूँ बेटा कैसा होगा। ठीक है, और बीच में होता है रोटर। ठीक है, ध्यान रखना, तो देखना बेटा, ये लो ऐसा होता है बेटा आपका स्टेटर। इसका ये जो हिस्सा होता है ना, ये आपके बॉडी से चिपका हुआ रहता है, और बेटा ईएमएफ कहाँ आता है? इन वायरिंग्स के अंदर आता है। ये जो वायरिंग्स बनी है ना बेटा, इसके अंदर ईएमएफ आता है। अच्छा सर ऐसा होता है? बिल्कुल बेटा ऐसा ही होता है। जब आप रियल में काम करोगे ना, तो ये दिखेगा आपको स्टेटर। ठीक है, समझे? बहुत समझे। अब देखो ये वायरिंग एक बार करने के बाद हिलेगी क्या? नहीं। इसकी संरचना हिलेगी क्या? नहीं। तो बेटा इस पार्ट को क्या बुलाता है? स्टेटर। क्या बुलाता है? स्टेटर। तो लिखो बी। बिल्कुल आपको अच्छे से बेटा हर चीज समझा देंगे। स्टेटर, टेक्निकल से डर हटा दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा लिखो स्टेटर। अच्छा, ये स्टेटर का कार्य क्या है बेटा? ये क्या है? ये आर्मेचर है। ये क्या है? आर्मेचर, जहां ईएमएफ बनेगा। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है बेटा? आर्मेचर कोर को स्थापित करना। क्यों? क्योंकि ईएमएफ आएगा किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग में। ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग किस पे आती है? आर्मेचर कोर पे। वो कोर किस पर स्थापित होती है? वो स्टेटर पे। ठीक है, लिखो बेटा। ठीक है, लिखो बेटा, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? आर्मेचर कोर को स्थापित करना, वाइंडिंग को नहीं। तो लिखना, इसका प्रमुख कार्य आर्मेचर कोर को स्थापित करना होता है। को स्थापित करना होता है। ठीक है, ध्यान रहे, यह वही कोर है, यह वही कोर है जिस पर क्या होती है? जिस पर क्या लगी होती है बेटा? जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग लगी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग लगी होती है तथा इसी आर्मेचर वाइंडिंग पर क्या होता है बेटा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तथा इसी आर्मेचर वाइंडिंग पर क्या होता है बेटा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बेटा। हर चीज मशीन की आपकी आंखों से आगे से जाएगी, देखना, उत्पन्न होता है। ठीक है, ये लो भैया, इसी पर क्या होगा बेटा? विद्युत आर्मेचर स्थापित होगा। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो कोर होती है ना, आर्मेचर कोर, इसमें ये वाइंडिंग को डालने के लिए देखो यहाँ पर स्लॉट बना है। ये देखो 1 2 3 4 दिखा है? देखना बेटा, आराम से देखो, इस वाइंडिंग को भरने के लिए स्लॉट बना है। दिख रहा है? हाँ, तो बेटा इसी आर्मेचर कोर पे क्या होता है? वाइंडिंग को भरने के लिए क्या बनाते हैं? स्लॉट बनाते हैं। तो लिखो बेटा, आर्मेचर कोर होती है, और बेटा ध्यान रखना इसकी आंतरिक, बाह्य नहीं, देखो आर्मेचर के अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। तो क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? आर्मेचर कोर पर, यानी कि स्टेटर पर मौजूद आर्मेचर कोर के आंतरिक कोर में स्लॉट कटे होते हैं। तो लिखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आंतरिक है कि बाह्य है? तो ध्यान रखना, स्टेटर के या स्टेटर पर लगे आर्मेचर कोर, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आंतरिक भाग, बाहर नहीं बेटा, अंदर की तरफ, है ना? ध्यान रखना,
के आंतरिक भाग पर आर्मेचर वाइंडिंग को भरने के लिए, आर्मेचर वाइंडिंग को और बेटा मशीन में कभी भी वाइंडिंग लगाई नहीं जाती, मशीन में वाइंडिंग भरी जाती है। आर्मेचर कोर द्वारा आंतरिक भाग पर आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर पर लगे आर्मेचर कोर के आंतरिक भाग पर आर्मेचर वाइंडिंग को भरने के लिए बेटा क्या किए जाते हैं, स्लॉट काटे जाते हैं, स्लॉट काटे जाते हैं। ठीक है बेटा, ये वर्ड ध्यान रखना, मेरे कहने से आंतरिक भाग है, बाहर का नहीं, ऑप्शन में हो तो गलत होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब बेटा जब आपने इसमें क्या भरी, इसमें वाइंडिंग्स भर दी, क्या ऐसे रखोगे? नहीं बेटा, इसके ऊपर क्या लगाई जाती है, वार्निश लगाई जाती है। तो क्या लिखोगे बेटा, ध्यान रखें कि आर्मेचर को वार्निश लेपित पत्तियों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि बेटा क्या हो, भंवर धारा ना हो। ये जो आर्मेचर के है ना चालक, बेटा इसको वार्निश लेपित करना चाहिए ताकि भंवर धारा ना हो। तो क्या लिखोगे, भंवर धारा से बचने के लिए, भंवर धारा क्योंकि बेटा क्या है, यहाँ पर सप्लाई जाएगी तो यहाँ अपना भी तो एक फील्ड पैदा करेगा बेटा, गोल गोल कौन सी धारा होती है, भंवर धारा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय कोर में भंवर धारा होती है ना। हाँ, तो लिखना बेटा भंवर धाराओं से, यानी कि आर्मेचर को भंवर धाराओं से बचाने के लिए बेटा उन्हें क्या किया जाता है, वार्निश लेपित किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, हाँ तो लिखो आर्मेचर को, इंपॉर्टेंट है फिर कह रहा हूँ, जैसा टाइम चेंज है ना बेटा, आजकल थ्योरी पूछता है, आर्मेचर को भंवर धारा से तथा कोर हानि से बचाने के लिए, क्योंकि आर्मेचर में ईएमएफ है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर अपने को धारा नहीं है, बचाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, इस पर यानी कि के लिए आर्मेचर को किससे बेटा, वार्निश लेपित, वार्निश लेपित यानी कि वार्निश लगी हुई, वार्निश लेपित पत्तियों का बनाया जाता है, वार्निश लेपित पत्तियों का बनाते हैं। ठीक है, अब पत्तियों को बनाने से क्या होगा बेटा, ताकि क्षेत्रफल कम हो जाएगा और साइज कम होगा, थिकनेस कम होगी तो एडी करंट भी कम होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आर्मेचर को वार्निश लेपित पत्तियों का बनाते हैं। ठीक है, अब लिखना, ज्ञात रहे पत्तियों, ब्रैकेट में लिख दो, लेमिनेशन इसलिए बनाया जाता है, वो आप सभी जानते हैं, पत्तियां या लेमिनेशन का इसलिए बनाते हैं ताकि क्या हो बेटा, ताकि थिकनेस कम हो जाए। एक तो पूरा कोड ले लो और एक इस कोर को लेने की जगह छोटी छोटी लेमिनेशन लो, है ना, तो बेटा इससे क्या होगी, एक तो थिकनेस इतनी होगी, एक इतनी कम होगी, तो बेटा इससे क्या हो जाती है, मोटाई कम हो जाती है, ताकि कोर की मोटाई कम से कम हो, मोटाई कम से कम हो। ठीक है, जिससे आपकी एडी धारा होती है ना, वो क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है टी स्क्वायर, होती है कि नहीं। हाँ, तो बेटा कोर की धारा कम से कम हो, जिससे क्या हो बेटा, पी समानुपाती टी स्क्वायर, जिससे भंवर धारा का मान कम होता है, भंवर धारा, अब जैसे थिकनेस कम की तो बेटा पी कम, जिससे भंवर धारा का मान भी कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए मशीन में बेटा जहां पर भी आप ईएमएफ को उत्पन्न करोगे वहां साइज छोटी रखने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, हाँ। अब सर इसके अंदर इतना बड़ा मशीन होती है, इतनी बड़ी मशीन होती है, तो बेटा इस मशीन के अंदर जब यहाँ पर ईएमएफ आ रहा है, जब यहाँ पर आपका ईएमएफ आ रहा है तो बेटा ईएमएफ आएगा तो गर्मी होगी, बिल्कुल। देखना बेटा, तो एक पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटर के आर्मेचर में क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा, आर्मेचर में विद्युत वाहक बल बन रहा है ना, में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, बल उत्पन्न होगा और इससे क्या होगा बेटा, इससे स्टेटर में भी गर्मी आएगी, स्टेटर में भाई ईएमएफ है तो ऊर्जा है तो गर्मी आएगी, इससे स्टेटर में क्या होगी बेटा, गर्मी उत्पन्न होगी, गर्मी जिसे कहते हैं बेटा हीट उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, तथा इसी हीट को, इसी ऊष्मा को बेटा वायुमंडल में भेजने के लिए इसमें डक्ट या होल काटे जाते हैं, तथा इसी ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं बेटा, स्टेटर में क्या काटे जाते हैं, स्टेटर में ये पूछा जाता है बेटा, होल या डक्ट काटे जाते हैं। ये पूछा जाता है बेटा, आप अल्टरनेटर पे डक्ट क्यों काटते हो, होल क्यों काटते हो, ताकि बेटा ये उत्पन्न ऊष्मा को भेजने के लिए या फिर हवा डालने के लिए। ठीक है, डक्ट होल काटे जाते हैं। अब यहाँ से बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ध्यान रखना बेटा, स्टेटर पे क्या काटते हो, होल या डक्ट, है ना, तो एक ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट है स्टेटर का, याद रहे होल या डक्ट का कार्य वायु को प्रवाहित करना होता है, वायु को प्रवाहित करना होता है। अब चाहे तो आप बाहर से भी दे सकते हो, चाहे वो ऊष्मा अपने आप भी चली जाए। ठीक है, प्रवाहित करना होता है। अब इससे क्या होगा, इससे मशीन ठंडी रहेगी, इससे मशीन क्या रहती है बेटा, मशीन ठंडी रहेगी, है ना, तथा दक्षता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा दक्षता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना,
अगर ये नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ, अब बेटा ये जो स्टेटर पे आपने स्लॉट काटे ना, ये जब आपने लिखा है कि इन वाइंडिंग को भरने के लिए आंतरिक भागों में बेटा ये क्या काटे जाते हैं, स्लॉट। कहाँ काटोगे, इसी आर्मेचर पर। ये स्लॉट भी बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है बंद स्लॉट क्या, ये क्या, ये क्या, तो मैं आपको थोड़ा चित्र बताता हूँ क्योंकि चित्र पूछेगा, ठीक है। तो लिखो बेटा, अब लिखो स्टेटर पर कितने प्रकार के स्लॉट काटे जाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा स्टेटर पर कितने प्रकार के स्लॉट काटे जाते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके बाद बेटा ये जो स्टेटर के स्लॉट है, इसके बाद कितने तरह के स्लॉट काटे जाते हैं, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।